नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का वसंत एजुकेशन हब पर और मैं हूं नितिन कुमार छारी। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएफएसओ की परीक्षा जो कि अब निरस्त हो गई है। तो अब आगे क्या होगा इसके बारे में पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा सकता, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मेरा क्या मानना है ये मैं जरूर आपको बताना चाहता हूं कि अब आगे क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए। जो भी होगा देखा जाएगा, ठीक। लेकिन इस घटना से मैं केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप भी मायूस हैं, मैं भी मायूस हूं, लेकिन कोई बात नहीं, दिल दुखा है, टूटा तो नहीं है, उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। बस इस बात पे हमें आगे बढ़ना है। अब आगे क्या हो सकता है इस पे केवल और केवल हम विचार कर सकते हैं। क्या विचार कर सकते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन जारी किया गया कल यानी कि 28 तारीख को, और शैक्षणिक अर्हता के आधार पर कुछ भी आयोग को जो भी समस्या चल रही थी उसके आधार पर यह परीक्षा निरस्त कर दी गई। आप लोगों ने फॉर्म भरे हैं, फॉर्म भरने के बाद आपके कुछ पैसे लगे हैं, उन पैसों को 15 मई से 30 मई के बीच में लौटा दिया जाएगा। यानी कि पूरी तरीके से अब आयोग इन जिम्मेदारियों से फ्री हो जाएगा जो एमपीएफएसओ से संबंधित थी। अब आगे क्या होगा? क्या ये परीक्षा दोबारा होगी, या परीक्षा होगी तो दोबारा से नोटिफिकेशन आएगा, या अब आगे कभी भी जीवन में ये परीक्षा नहीं होगी? क्या हो सकता है? तो मेरा ये मानना है कि परीक्षा के लिए दोबारा से ये जो समस्या है अर्हता संबंधी या जो भी समस्या आयोग महसूस कर रहा था या केंद्रीय स्तर पर जो भी समस्या चल रही थी, इन समस्याओं को 2-1 महीने के अंदर क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से सुलझा लिया जाएगा। समस्या के सुलझ जाने के बाद एक बार फिर से आयोग क्या करेगा, नोटिफिकेशन जारी करेगा। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्यों मानना है? क्योंकि पिछले कई वर्षों से मध्य प्रदेश में फूड सेफ्टी ऑफिसर की परीक्षाएं नहीं हुई हैं। काफ़ी वैकेंसी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अभी जब ये परीक्षा होने वाली थी तब हमें 120 पोस्ट देखने को मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं 120 पोस्ट खाली तो है ही सही। तो इसलिए ये मेरा अनुमान है, व्यक्तिगत मानना है कि शायद ऐसा होगा कि वो परीक्षा जो है दोबारा से, या परीक्षा जो निरस्त की गई है उस निरस्त किए गए परीक्षा के नोटिफिकेशन को एक बार फिर से संशोधित रूप में दोबारा लाया जाएगा, जिसमें लोग फॉर्म भरेंगे और शायद वो निर्धारित तिथि पर यानी कि 14 दिसंबर जो बताई गई थी उस समय ये परीक्षा होगी। नहीं भी हो सकती है, ये केवल मेरा व्यक्तिगत मानना है। तो इस आधार पर मैं केवल आप लोगों से बस ये कहना चाहता हूं कि परीक्षा शायद होगी, शायद नहीं होगी, लेकिन हमें अपनी तैयारी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि परीक्षा जब होगी तो पार्ट ए तो एज इट इज रहेगा, पार्ट बी भी संभवतः एज इट इज ही रहेगा, लेकिन पार्ट ए तो हम पूरी तरीके से ये अपने आप महसूस कर सकते हैं, अपना अनुमान लगा सकते हैं कि शायद वो एज इट इज रहेगा। जब वो एज इट इज रहेगा तो तैयारी को भी एज इट इज रहने दिया जाए। अब मैं पार्ट बी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। क्यों नहीं कहना चाहता हूँ? क्योंकि अगर पार्ट बी में थोड़ा बहुत भी संशोधन हुआ तो फिर वो फेरबदल हमें भारी पड़ सकते हैं। इसलिए पार्ट ए, और पार्ट ए इसलिए भी क्योंकि आप मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं, तो पार्ट ए तो आपको एमपीपीएससी में भी काम आने वाला है। यदि आप एमपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो पार्ट ए आपको वहां भी काम आने वाला है। यानी कि लगभग आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में तो पार्ट ए आपको हर एक परीक्षा में काम आने वाला है। इसलिए अभी जब तक पूरी तरीके से कोई चीज़ निर्धारित नहीं हो जाती तब तक आप अपनी तैयारी को पार्ट ए के माध्यम से कंटिन्यू रखें। हालांकि ये बात आपको दुख जरूर दे रही होगी कि आखिरकार ऐसा हुआ क्यों। 27 मार्च से जब फॉर्म भरे जा रहे थे, 28 मार्च से जब फॉर्म भरे जा रहे थे, 27 अप्रैल तक पूरी प्रक्रिया फॉर्म भरने की हो चुकी, तब जाके 28 अप्रैल को ये बम फोड़ा गया। तो तकलीफ स्वाभाविक सी बात है, लेकिन इस तकलीफ में ज़्यादा समय बिताने से समय को खराब ही किया जाएगा। समय खराब न करें, तैयारी की ओर लौटें और लगातार अपनी तैयारी को उसी एनर्जी से आगे बढ़ाएं। ठीक, तो आज के वीडियो में हम केवल इतनी ही बात करेंगे। समय समय पर हम आपके सामने हाजिर होंगे और एक नए वीडियो के साथ आपसे रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।